आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र में रैलियां की। नागपुर, वर्धा और भंडारा में योगी की पब्लिक मीटिंग्स हुई। नागपुर में योगी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कैंडिडेट नितिन गडकरी के घर गए, उनके परिवार से मिले और उसके बाद वहां पर उन्होंने चुनावी सभा की। योगी ने पहली जनसभा वर्धा में की, जहां उन्होंने मोदी सरकार के काम गिनाए और कहा कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार पर सिर्फ देश की जनता कोई भरोसा नहीं है, बल्कि दुनिया में भी भारत का सम्मान बढ़ा है। अब पाकिस्तान भी मानने लगा है कि कुछ गड़बड़ की तो भारत घर में घुसकर मारेगा। दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकारें आंखें बंद कर देती थी। अब कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। ये चीजें आज दिखती है कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना, अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। चुनावी रैलियों में योगी की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि वो खुलकर बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं। क्योंकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने का क्रेडिट उनके पास है, इसलिए वो गुंडे माफियाओं को सीधे निशाने पर लेते हैं। योगी ने आज वर्धा में भी इसी का जिक्र किया। पालघर में संतों की हत्या की बात याद दिलाई, कहा कि यूपी में ऐसा होता तो उल्टा टांग देते। 25 करोड़ की आबादी है यूपी की आज। आप देखो, भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया, कर्फ्यू लगता नहीं वहां। अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में, और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है वहां पे शिव भक्तों की। करोड़ों लोग भाग लेते हैं, कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है, कहीं कोई संकट नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में आया हूं, देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। दोनों आवाज एक होनी चाहिए।